रुपए के मुनाफे दिए हैं गरीब अवाम की कीमत के ऊपर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स का जायज़ मुतालबा है। बरतानिया के अंदर उन्होंने इम्तिहान कैंसिल कर दिए कि स्टूडेंट्स को यकसा मौके नहीं मिले पेंडेमिक के दौरान। दूसरे कई ममालिक में यही उन्होंने अपने बच्चों के साथ सलूक किया। मेरा ख्याल है कि कोई भी यहाँ नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को इम्तिहान से आज़ाद कर दें। वो खुद कह रहे हैं कि या आप हमारे एंट्री एग्ज़ाम को बेसिस बना लें या खुदा के लिए 45 दिन के लिए इम्तिहानात को मौखर कर दें ताकि हम निसाब पूरा करके अपना इम्तिहान एतमाद के साथ दे सकें। लेकिन हुकूमत ने उन्हें कर्ब में, उन्हें डिप्रेशन में धकेला है, उनको ज़हनी दबाव में डाला है और उनका एतमाद उठाया है कि उनकी आवाज़ भी इस मुल्क के अंदर सुनी जाती है। मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों के साथ नहायत ज़्यादती है और हमने इस मसले पर हुकूमत के नुमाइंदों को भी दावत दी कि ये कोई सियासी मसला नहीं है। मुस्लिम लीग नून या PTI या पीपल्स पार्टी या किसी सियासत से बालातर ये बच्चे हमारे मुश्तरक हैं। और कल मैंने PTI के अरकान असम्बली को भी दावत दी थी कि आपके हलकों के बच्चे भी इम्तिहान की इस मुश्किल से दो चार हैं, खुदा के लिए आप उनकी आवाज़ बने। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि नौजवानों की इस आवाज़ को सुनने से हुकूमत ने इनकार किया। अब भी वक्त है। मैं हुकूमत से एक दफ़ा फिर इल्तिजा कर रहा हूँ कि हुकूमत इन बच्चों और बच्चियों की आवाज़ को सुने, इम्तिहानात के लिए नया शेड्यूल दे और इनको जो निसाब है वो कवर करने का मौका दे। स्पेशल क्लासेस की जाएं ताकि ये पूरे एतमाद के साथ इम्तिहान दें और एक शफाफ मेरिट के ज़रिए ये अपनी आला तालीम को जारी रख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हसन इकबाल साहब ने तफसील के साथ इस इशू पर रोशनी डाली है। आप जानते हैं कि हमने इस इशू को रेज़ किया हुआ है कौमी असम्बली के फ्लोर पे। कल जब हमने इस इशू पे बात की, हसन इकबाल साहब ने, मैंने और हमारे और अरकान ने कॉलिंग अटेंशन नोटिस के नतीजे में, और कोई तसल्ली बख्श जवाब ना आया हुकूमत का, तो स्पीकर साहब ने वहीं गवर्नमेंट को ये हिदायत की थी कि हमारे साथ वो लोग बैठें, शफ़कत महमूद साहब को तलाश किया जाए और अगर वो लाहौर यहाँ पे इस्लामाबाद में अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन मीटिंग करवाई जाए वज़ारत तालीम के साथ। कल रात मैंने स्पीकर साहब को पैगाम दिया, रिक्वेस्ट की कि जी अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ। आज सुबह मैंने स्पीकर साहब से मैसेज किया कि मेरा रब्ता नहीं हुआ, कोई उसके बाद रब्ता गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। फिर आज सेशन में आप सब जानते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैंने अपोजिशन की नुमाइंदगी की और ये गुजारिश की कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही, हमारे साथ बैठें। कल पेपर है, 50 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, बच्चों की तैयारी नहीं है। हुकूमत ने जो स्मार्ट सिलेबस वो कह रही है उसकी ऊपर भी कोई तैयारी नहीं करवाई, सिर्फ 40 दिन क्लासेस लगी हैं। जब आपने सिलेबस ही मुकम्मल नहीं करवाया तो आप उसका इम्तहान कैसे ले सकते हैं? ये गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम है। तो आज भी हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद फिर अपोजिशन ने जॉइंटली वॉकआउट किया, जिसमें हम शुक्रगुजार हैं पीपल्स पार्टी और जमीयतुल उलमा इस्लाम के। उन्होंने PMLN के साथ हमारी रिक्वेस्ट पे वॉकआउट किया और उसके बाद वॉकआउट के फिर हमने बात की दोबारा कुछ वज़रा के साथ। आप यकीन करें 3 वज़रा से मैंने बात किया, वो तीनों कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं। तो अब मामला ये है कि गवर्नमेंट ने मैं कहा जी हम सप्लीमेंट्री टेस्ट लेंगे, इम्तहान लेंगे 2 माह बाद। भाई अब सप्लीमेंट्री इम्तहान क्यों लेना चाहते हैं 2 माह बाद? आपने जो दुगना खर्चा करना है, पहले बच्चों को फेल करवाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि सप्लीमेंट्री इम्तहान में फ्रेश बच्चा अपीयर नहीं हो सकता। सप्लीमेंट्री इम्तहान में वो बच्चे अपीयर होंगे जो खुदा न खास्ता फेल हो गए या जो डिवीजन इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आप पहले बच्चों को फेल करवाएंगे सरकारी खर्चे पे, उनको टेंशन देंगे, उनके पेरेंट्स को, उनको, उनके टीचर्स को डिप्रेशन में डालेंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि हम सप्लीमेंट्री 2 महीने बाद कराएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आप 1.5 माह बाद, 2 माह बाद एक ही इम्तहान ले लें और उसमें आप बच्चों को प्रॉपर तैयारी करवाएं, स्कूल लगाएं, कॉलेज लगाएं, टीचर्स को TA DA दें जो उनका बनता है, और स्पेशल क्लासेस करा के सिलेबस मुकम्मल करवा के आप इम्तहान ले लें। कोई ये नहीं कह रहा कि आप इम्तहान ना लें, इम्तहान लें, लेकिन इम्तहान लेने से पहले जिस इम्तहान को आप लेना चाहते हैं उसकी तैयारी तो करवाएं। फिर आपने बच्चे गिरफ्तार किए हुए हैं इस्लामाबाद में,
उनका कोई अता पता ही नहीं है। उनको आप आज रिलीज़ करें। आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आपने पकड़ के थानों में बंद किया हुआ है, वो भी किसी की आखिर औलाद हैं। क्या उन्होंने क्या दिया है? 126 दिन का आप धरना देने वाले लोग हैं, तो शर्म आनी चाहिए हुकूमत को मासूम बच्चों को गिरफ्तार करते हुए। और मैं पूछता हूँ जी, वज़ीर तालीम किधर है? वो लापता हो गए हैं। एक इतला आई जी आज़ाद कश्मीर है, अगर आप इलेक्शन कैंपेन पे गए हैं तो कम बैक। ये काम आप क्या वज़ीर तालीम है, आप आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन के लिए गए हुए हैं, तो पहले अपना ये मसला तो हल करो। फिर एक इतला ही नहीं जी, नॉर्दर्न एरियाज़ गए हुए हैं, आज फ्लोर पे का मोहतरमा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने। मुझे बताइए, नॉर्दर्न एरिया में वफाकी वजारत तालीम की कौन सी मीटिंग करने वो गए हुए हैं? सैर सपाटा, जब सैर सपाटा ही है। बताएं ना वहाँ कौन सी मीटिंग की है उन्होंने? कहीं मीडिया पे आई है, कहीं सोशल मीडिया पे आई है। मुसलसल आप लोग झूठ बोलते हैं, बेहिस लोग हैं आप, इसलिए कि आपका ताल्लुक हुक्मरान तबकात का आप वो तबकात हैं जिनके बच्चे जो हैं वो इस निज़ाम तालीम के अंदर ज़ेर तालीम ही नहीं है। आपको मैट्रिक और इंटर वाले बच्चों की कोई फ़िक्र ही नहीं है आपको। तो खुदा का खौफ करें, खुदा खौफी करें। आप क्यों ज़िद और अना का शिकार कर रहे हैं आप मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को? तो एक तो मुझे ये कहना है। दूसरी बात ये है कि जी सिंध और बलूचिस्तान में इम्तहान हो गए हैं, तो जो कराची में हो रहा है वो इम्तहान हो रहा है। जब आप तैयारी नहीं कराएंगे तो फिर नकलें लगेंगी, बूटियाँ चलेंगी, पर्चे आउट होंगे। यानी आप क्रिमिनल एक्टिविटी को आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो जो गलती आपने कर ली है वो आप पंजाब में, केपी में और फेडरल बोर्ड में ज़रूर करना चाहते हैं। मत करें यार, ये कोई आमरीयत है? अगर ये जमहूरियत है, हमें तो पता है ये जमहूरियत जाली है। अगर ये वाकई जमहूरियत होती तो आप बात सुनते। बच्चों की आपने बात नहीं सुनी, ऑपोजिशन की आप बात नहीं सुनते। आज आप देख रहे हैं हमारा लबो लहजा बदला हुआ है। हम कल इनकी मिन्नतें कर रहे थे, आज भी रिक्वेस्ट किया, कोई अपने लिए मिन्नतें कर रहे हैं। हम सारे जेलें काट आए हैं, तकलीफ़ें काट आए हैं, हमने आपकी मिन्नत नहीं की। और ये वाज़े हो कि हमारे बच्चों भतीजों में कोई बच्चा ये इम्तहान नहीं दे रहा, लेकिन ये हमारे ही बच्चे हैं ना, कौम के बच्चे हैं। अब आप मुझे बताएं, एक बच्चा जो है अगर इंटरमीडिएट में ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेज आए हैं कि जी 91% मेरे मार्क्स हैं, 92% मेरे मार्क्स हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया नहीं, हमसे इम्तहान ले रहे हैं, हम इम्तहान देना चाहते हैं, थोड़ा इम्तहान आगे करवा दें, हमारी क्लासेस करवा दें, हम इम्तहान देंगे। तो मुझे बताइए हम इसमें गैर मंतकी बात कौन सी कर रहे हैं? और चूँकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा अच्छी खातून है, उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। जिसके पास इख्तियार है वो छुपा हुआ है, वज़ीर तालीम। क्या वज़ीर तालीम का वो इश्तहार देना पड़ेगा कि वज़ीर तालीम गुमशुदा हो गया, उसको ढूंढ के लाया जाए कौम के सामने? आप असेंबली में आने के लिए तैयार नहीं है, आप अरकान असेंबली से बात करने के लिए तैयार नहीं है। डरें उस वक्त से जब आपके साथ कोई बात नहीं करेगा। अभी भी वक्त है। मैं ये कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब इसका नोटिस लें, अगर उनको ये आवाज़ पहुँच रही है और ये उनको ख़ुद को भी नुकसान हो रहा है और बच्चों का भी वो नुकसान कर रहे हैं। इंटरनेट के मसाइल हैं पूरे मुल्क में, बड़े बड़े शहरों में स्पीड के मसाइल हैं। और ये जो साहब वज़ीर तालीम है, मैं इनसे पूछता हूँ कि इस मुंह के साथ आप मक्का कॉलोनी जाएंगे अपने हल्के में, तो मक्का कॉलोनी वाले फिर आपका कैसे इस्तकबाल करेंगे? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके हल्के में सिर्फ गुलबर्ग और मॉडल टाउन नहीं है। आपका हल्का मेरा ट्विन कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ कच्ची आबादियाँ भी हैं, जीवन हाना भी उसी के अंदर है, वहाँ और बहुत सी कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पे गोपाल नगर भी है। उन बच्चों को कैसे फेस करेंगे? 3-3 मरले के, 2.5-2.5 मरले के बच्चों के घर हैं, एक एक कमरे में 5-5 लोग रहते हैं, सूरज कहर बरसा रहा है, इंटरनेट काम नहीं करता, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, और आपने बगैर तैयारी के बच्चों पे आपने इम्तहान का बोझ लाद दिया है। तैयारी कराओ, क्लासेस लगाओ, इम्तहान लो, वरना ये जितना काम आप कर रहे हो आप इलीगल कर रहे हो, आप इमोरल कर रहे हो, और आप बेहिसी का शिकार हो। और आपकी ये आदत है कि आप किसी की बात नहीं सुनते और जो समझते हैं कि जो हमने समझा वही सबसे बेहतर है। तो हमने अपना प्रोटेस्ट किया है, हमारी सारी हमदर्दियाँ उन बच्चों के साथ हैं जिनके साथ ज्यादती की जा रही है। इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम सब साहिब औलाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पता है कि बच्चे किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, हम खुद इन मरहलों से गुजरे हैं। अब बिल्कुल ठीक कहा हसन इकबाल साहब ने, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे हैं, तो हम उनकी आवाज़ बने हैं और हम उनकी आवाज़ इंशाल्लाह बने रहेंगे। और आपके तवस्सुत से मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस वॉइस को रेज़ किया है। इस वॉइस को और ज़्यादा रेज़ करें। यह कोई सियासी मसला नहीं है, यह कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये एक आम आदमी के बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है। और रियासत सुतेले बाप का सलूक नहीं करे, रियासत माँ बने, रियासत को माँ बनना चाहिए, कभी तो रियासत माँ बने। किसी तबके के साथ ये जो महरूम तबका आता है इनके साथ ये सलूक ठीक नहीं है। आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया।
बस ठीक है जी, हो गया है।